हेलो फ्रेंड्स, हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज तो मेरे इस वीडियो का यह उद्देश्य है कि आप लोगों को पढ़ाई में थोड़ा सहयोग करें। हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सहयोग करें, तो उसी सहयोग के नाते हम लोग पहले बेसिक चीज सीखेंगे। पहले चैप्टर का नाम सीख लेते हैं, चैप्टर में कौन सा यूनिट है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सिलेबस को जानने के बाद हम लोग पूरे एक बेसिक से चलेंगे, एकदम लो लेवल से, लो से हाई की ओर, एकदम नीचे स्तर से आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसमें से सारे 9 हो 10th हो, जो भी क्लास हो आराम से क्लास कर सकते हैं। एकदम 1 महीना 2 महीना बेसिक क्लास चलेगा, 1 मंथ एकदम प्रॉपर है। तो 1 महीना कम से कम बेसिक क्लास चलेगा। उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस पे हम जो है क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बात करने वाले। क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बात करने वाले। क्लास 10th के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। देखिए, आप लोग को पढ़ने से डर इसीलिए लगता है क्योंकि आप लोग को सिलेबस ही पता नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज है सिलेबस का पता होना। हमको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में। कौन से? मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्लास 10 सिलेबस पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का बात करते हैं, गणित। टोटल 100 अंक का क्वेश्चन रहता है। टोटल 100 अंक का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो 100 अंक में सबसे पहले संख्या पद्धति आता है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में टोटल हम लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोरोना काल से जब से कोरोना काल आया तब से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का डबल हो गया है। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 बनाना होता है। और सारे जैसे 100 है तो 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 200 नंबर का 100 है तो डबल 200। उसी तरह अगर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है तो 10 अंक है तो 10 दूने 20, डबल क्वेश्चन रहता है तो 20 अंक का। प्रॉपर 10 क्वेश्चन रहेगा लेकिन डबल रहता है तो 20। उसी तरह देखिए बीज गणित, अलजेब्रा जिसको बोलते हैं। अलजेब्रा में 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा में बहुत सारा चैप्टर है, 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर अलजेब्रा में इंक्लूड है। इसके बाद बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बीजगणित, त्रिकोणमिति, संख्या पद्धति सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग त्रिकोणमिति में 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने? 20 अंक का। त्रिकोणमिति में 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए ज्यामिति में, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्री में 10 अंक का पूछा जाता है। फिर देखिए निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी 6 से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं क्षेत्रमिति के बारे में, मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं। इसमें भी 10 अंक का क्वेश्चन रहता है। 10 अंक तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न मिला के। इसमें भी 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करते हैं सांख्यिकी एवं प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी जो है 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग कि संख्या पद्धति में कौन कौन सा चैप्टर आता है, बीज गणित में कौन कौन सा चैप्टर आता है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा चैप्टर आता है, ज्यामिति में कौन कौन चैप्टर आता है, और निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन सा चैप्टर आता है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे क्षेत्रमिति में और सांख्यिकी एवं प्रायिकता में। तो हम लोग सारे यूनिट के बारे में जानेंगे। और अब हम लोग जानेंगे कि इस यूनिट में जितना भी यूनिट है इस सब में कितना कितना चैप्टर। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है फर्स्ट अध्याय वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में पहला चैप्टर, संख्या पद्धति में पहला चैप्टर रहता है वास्तविक नंबर, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आता है बीज गणित, अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल 3 चैप्टर्स होते हैं।
फर्स्ट नंबर बहुपद, उसके बाद सेकेंड लेसन होता है बहुपद, थर्ड लेसन होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद फोर्थ लेसन होता है द्विघात समीकरण, और फिफ्थ लेसन होता है पांचवा लेसन एपी, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी एपी। पांचवा लेसन एपी हुआ। उसके बाद त्रिकोणमिति में आता है दो, त्रिकोणमिति यूनिट में आता है दो पार्ट। पहला है त्रिकोणमिति 8 लेसन, उसके बाद 9 लेसन में आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। इसमें हाइट और डिस्टेंस के बारे में बात किया जाता है। इसके बाद क्षेत्रमिति हुआ। क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट 11 लेसन आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और 12वां अध्याय आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th लेसन है। 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। फिर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यूनिट में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर त्रिभुज 6th लेसन, उसके बाद 10th लेसन है वृत्त सर्कल। उसके बाद सांख्यिकी 13 अध्याय, उसके बाद प्रायिकता 14। इस सबसे इधर थोड़ा कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उधर और सब जो चैप्टर था उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इधर हुआ ज्यामिति सबसे, इससे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इसे अगर कोई नोट करना चाहे तो आराम से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अपना कॉपी में भी लिख सकते हैं। सिलेबस को अपने कॉपी में लिख के बुक कॉपी के फर्स्ट पेज में रखिए, ताकि पता चले कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान विषय के बारे में, साइंस के बारे में। तो साइंस, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि साइंस में टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बुक से ओनली 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसको बोलते हैं प्रायोगिक। तो टोटल 100 नंबर में 20 प्रैक्टिकल, इसके बाद 80 नंबर बुक से। विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। तो भौतिकी से जो है 27 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, रसायन शास्त्र से 27 अंक का, और जीव विज्ञान से 26 अंक का। सारे क्वेश्चन भौतिकी में 27 अंक, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे मिला के रहते हैं 27 अंक का। उसी तरह रसायन शास्त्र में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 27 रहता है। उसी तरह जीव विज्ञान में 26। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, और अपने प्रॉपर जो है आप लोग अपने कोई सब्जेक्ट का प्रॉपर कॉपी बनाइए, पेयर कॉपी जिसको बोलते हैं, उसके आगे सिलेबस को रखिए, ताकि पता चले क्या सब पढ़ना है। तो नोट कीजिए आप लोग। सपनों की राहें हैं अनगिनत यहाँ, कड़ी मेहनत से कर ले अपनी पहचान। किताबों में छुपा है हर सवाल का जवाब, सफलता की कुंजी तेरे हाथों में है आज। चल उठ आगे बढ़, आसमां को छू ले, हर मुश्किल को पार, अपना रास्ता चुन ले। पढ़ाई के रंग में रंगा सपना साकार कर, हर मुश्किल को पार, चमकता सितारा बन। सपनों की राहें हैं अनगिनत यहाँ, कड़ी मेहनत से कर ले अपनी पहचान। किताबों में छुपा है हर सवाल का जवाब,